अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल से आपको अंदाजा हो ही चुका होगा कि आज हम लोग बना रहे हैं एक्रेलिक के ऊपर कंप्लीट रहल सेट, वो भी आप लोगों की भरपूर डिमांड के ऊपर। वैसे आप लोग मुझसे कोई डिमांड करें और मैं उसे पूरा ना करूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। और आज के ट्यूटोरियल को मैंने कम से कम क्रॉप किया है क्योंकि आप लोग की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होती है कि आप ही लंबी से लंबी वीडियो डाला करें। तो सबसे पहले आप लोग ने लेनी है रहल की एक्रेलिक बेस। इस रहल को पहले आपने ज्वाइन कर लेना है। अब इस रहल की दोनों साइड के ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है, तो आपने स्टिकर को रिमूव कर देना है एक साइड से। अब जिस साइड से आपने स्टिकर को रिमूव किया है, आपने लेना है सैंडिंग पेपर और उसे आपने सैंड कर देना है। इस तरह हमने रहल के दोनों पार्ट्स को सैंड कर दिया। अब जो ये रहल का बॉक्स है, इसके ऊपर हमने कोई सैंडिंग नहीं करनी, बस इसके ऊपर से हमने शीट रिमूव कर देनी है। सिर्फ आपने टॉप वाली शीट को रिमूव करना है, साइड्स वाली शीट्स को रिमूव नहीं करना। आज की जो हमारी कलर थीम है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। एक कप में मैंने सिल्वर फ्लेक्स के साथ मल्टी कलर के चंक्स डाल दिए थे। दूसरे कप में हमने पर्पल कलर की रेजिन मिक्स कर ली थी। तीसरे कप में हमने सिल्वर कलर की रेजिन मिक्स कर ली थी और ज्यादा क्वांटिटी वाली रेजिन में हमने व्हाइट पर्ल मीका पाउडर डाल के मिक्स कर लिया था। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जो एक्रेलिक का बॉक्स है उसकी साइड पे आपने मास्किंग टेप को लगा लेना है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपने किस तरह से लगाना है, अब तक आप लोग को पता चल चुका होगा। सबसे पहले जो सिल्वर फ्लेक्स वाली रेजिन हमने मिक्स की थी, हम उसको इस तरह से पोर कर देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। रहल की साइड्स पे और जो बटरफ्लाई का टॉप वाला पार्ट है उसके ऊपर हम इस तरह से पोर करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा पोरिंग नहीं कर लेनी। जैसे आप देखें मैं थोड़ी थोड़ी करके तसल्ली से पोरिंग कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से ही करनी है। ये जो फ्लावर वाला मोल्ड है, इससे हम फ्लावर बनाएंगे और फ्लावर को हम तस्बीह के साथ अटैच करेंगे। अब जो मैंने व्हाइट पर्ल मीका पाउडर वाली रेजिन मिक्स की थी, हम बाकी स्पेस पे वो वाली रेजिन को पोर कर देंगे। यहाँ भी आपने पोरिंग को बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा करके पोर करना है, एकदम से एक साथ बहुत सारी पोर नहीं करनी है। और जैसा कि हमने एक्रेलिक शीट सिर्फ एक साइड से उतारी है, तो हमारी बैक साइड बिल्कुल सेफ है। अगर कोई रेजिन ड्रिप होती भी है तो हमारी बैक साइड की शीट पे ड्रिप होगी, जो कि हम इजीली बाद में रिमूव कर देंगे। अब सेम वही रेजिन हम बॉक्स पे भी इस तरह से पोर कर देंगे। अच्छा, मैंने यूज की है 2:1 रेशो की रेजिन और इस कंप्लीट सेट को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 400 ग्राम रेजिन को मिक्स किया था और फिर इसे अंदाजे से आप अलग अलग कप में डिवाइड कर लें। अब बुक मार्क के मोल्ड में भी हम पोर कर देते हैं और साथ में इस फ्लावर वाले मोल्ड में भी हम पोर कर देंगे। रहल का जो दूसरा पार्ट है उस पे भी हम पोरिंग कर देंगे। अब आपने वुडन स्टिक लेनी है और वुडन स्टिक की हेल्प से आपने इस रेजिन को स्प्रेड करना है। स्प्रेड करते हुए अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी रेजिन बहुत कम है, तो आप और रेजिन ऊपर से पोर कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस हम दूसरी रहल के साथ भी करेंगे। वुडन स्टिक के साथ आपने रेजिन को स्प्रेड करना है और अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी रेजिन बहुत कम है, तो आप और रेजिन को पोर कर सकते हैं। कुरान बॉक्स पे भी हमने रेजिन को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। अब जो सिल्वर रेजिन हमने मिक्स करके रखी हुई थी, हम उसे इस तरह से पोर करेंगे। कप की आपने नोक बना लेनी है और उसे रैंडमली इस तरह से लाइंस देते हुए पोर करना है। ये लाइंस बिल्कुल आपने अपनी मर्जी के साथ पोर करनी है, कहीं भी जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ आप ये लाइंस को पोर कर दें। अब जो पर्पल रेजिन हमने मिक्स की थी, सेम उसे भी हम सिल्वर वाली रेजिन की तरह पोर करेंगे।
कप की आपने नोक बना लेनी है और जहां आपका दिल चाह रहा है, जिस तरह आपका दिल चाह रहा है, आपने इसे पोर कर देना है। बस आपने सिल्वर चंक्स वाली रेजिन के ऊपर पोर नहीं करना, बाकी आपने हर जगह जहां भी आपका दिल चाह रहा है वहां आपने पोरिंग कर देनी है। बुक मार्क और फ्लावर वाले मोल्ड में भी आपने पोरिंग करनी है। इस पॉइंट पर अगर आपको सिल्वर फ्लेक्स वाली रेजिन कम लग रही है या सिल्वर फ्लेक्स कम लग रहे हैं तो आप उसे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास है फ्लोटिंग पाउडर। आपने लेनी है कोई भी वुडन स्टिक या शाशलिक स्टिक। आपने फ्लोटिंग पाउडर को इस तरह से कहीं कहीं पे रेजिन के अंदर ऐड करना है। वैसे आप ये रेजिन के अंदर मिक्स करके भी ऐड कर सकते थे, लेकिन आप इस तरह भी इसे अंदर ऐड कर सकते हैं। रहल, बुक मार्क, फ्लावर, हमने सब पे थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से ऐड करना है। अच्छा, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो विदाउट हीट गन आप किस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मुझे यही मैसेज आ रहा होता है कि आप ही, हमारे पास तो हीट गन नहीं है, आप बताएं हम क्या करें। अब आप देखें, मैंने इसमें फ्लोटिंग पाउडर ऐड करने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं दिया। मैंने सिंपल एक स्टिक ली है, आप वुडन स्टिक कोई भी स्टिक ले सकते हैं, मेरे पास शाशलिक स्टिक है। अब इस शाशलिक स्टिक की हेल्प से मैं इस तरह से इफेक्ट्स डाल रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। पूरी रहल पे आपने इस स्टिक की हेल्प से इस तरह से इफेक्ट्स डालने हैं। जो हमने फ्लोटिंग पाउडर लिया है उसके अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ इस तरह से होता है कि जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। मतलब मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ वो बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते और इसलिए मेरा वॉइस ओवर करने का दिल नहीं चाहता। अभी जैसे मैं ये मिक्सिंग कर रही हूँ, मिक्सिंग नहीं कर रही, मैं इफेक्ट्स डाल रही हूँ, लेकिन मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आप लोगों को किस तरह से समझाऊँ। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात। खैर, जैसे मैं कर रही हूँ आपने सेम उसी तरह से करना है। अगर इस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आपने विदाउट हीट गन इफेक्ट्स डाल लिए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने आपके साथ शेयर की होगी या आपको बताया होगा कि इस तरह भी कुछ हो सकता है। हाँ जी, सब्र रखें, आहिस्ता आहिस्ता करके बताती हूँ। और आज की वीडियो में आप लोग के लिए ना एक बिग न्यूज़ है। हाँ, मैं इसे बिग न्यूज़ कह सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आप ही ये वाली सीरीज स्टार्ट करें। अच्छा जी, यहाँ मैंने शाशलिक स्टिक की हेल्प से सारे इफेक्ट्स डाल दिए हैं। अब मैं ले रही हूँ हीट गन, नहीं लाइटर। अब हम इसे लाइटर कर देंगे ताकि इसमें कोई भी बबल है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, कभी कभी चीज़ें ना हमें लाइटर करने के बाद पता चलती हैं कि किस चीज़ की कमी है। अब जैसे मैंने इसे लाइटर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें तो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो गया है, तो मैंने इसमें सिल्वर थोड़ा सा और ऐड कर दिया। बॉक्स में भी देखें आप, बहुत कम सिल्वर नज़र आ रहा है, तो इसमें भी हम थोड़ा सा और सिल्वर रेजिन ऐड कर देंगे। और अगेन शाशलिक स्टिक की हेल्प से हम इसमें इफेक्ट्स बना लेंगे जिस तरह हमने पहले बनाए थे। इस ट्यूटोरियल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा जी, अगेन हमने इसमें इफेक्ट्स डाले और अब मैं इसे लाइटर कर दूंगी। अब लाइटर करने के बाद मोमेंट ऑफ ट्रुथ है जो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से इफेक्ट्स डाल सकते हैं विदाउट एनी हीट गन। तो आप यहाँ देखें, मैंने लिया है मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे। आप जैसे ही इसका स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके इतने हसीन इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं जो कि हीट गन से भी नहीं आते। हम इसी तरह से स्प्रे सारी रहल, बुक मार्क, फ्लावर और बॉक्स पर भी करेंगे। अब जो ग्लिटर्स मैंने रेजन के अंदर ऐड किए थे, मैं उन्हीं ग्लिटर्स की हेल्प से इस तरह से लाइन क्रिएट कर लूंगी। सेम इसी तरह हम दूसरी रहल पर भी करेंगे, वहां भी हम इस ग्लिटर्स को इस तरह से स्प्रिंकल करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और रहल के जो नीचे वाला पार्ट है हम उस पे भी इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। अगेन सेम दूसरी वाले पे भी इसी तरह से स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, रहल का जो ये वाला पार्ट है ना, आप यहाँ पे लास्ट में ग्लिटर्स को स्प्रिंकल करिएगा क्योंकि जब ये रहल ज्वाइन होती है ना तो ये बहुत प्यारा इफेक्ट्स देती है, बहुत प्यारा लगता है। यही ग्लिटर्स हम बॉक्स की साइड्स पे भी इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। बस आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि ये ग्लिटर साइड पे ही रहे, सेंटर में ना आए। इन्हीं ग्लिटर्स को आपने फ्लावर में और बुक मार्क में भी ऐड करना है।
यहाँ हमारी रहल की ड्रिपिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हम एक्रेलिक के ऊपर बना रहे हैं तो हमारी रेजिन बहुत कम यूज होगी। मुझे तो ड्रिपिंग को देख के ही कुछ होना शुरू हो जाता है, तो मेरे अंदर का लालचीपन जो है वो जाग गया और मैंने ली वुडन स्टिक, और वुडन स्टिक की हेल्प से ये जितनी भी ड्रिपिंग हुई थी उस सब को एक कप के अंदर ऐड किया। इस पॉइंट पे मेरी सिस्टर को भी था, अच्छा तुम इस रेजिन से क्या ही बना लोगी, जरा मुझे भी दिखाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो उसने फटाफट कैमरा ऑन करके मेरे इस लालचीपन को रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे भी खुद को प्रूव करना था कि हाँ मैं इससे कुछ ना कुछ तो बना ही सकती हूँ, तो मैंने लिया ये वाला मोल्ड। सबसे पहले मैंने तस्बीह ट्रे के नीचे गोल्ड फ्लिक्स लगा दिए थे। उसके बाद जितनी भी ये ड्रिपिंग वाली रेजिन थी मैंने इसके अंदर ये पोर कर दी और इसे भी ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। हर रेजिन का अपना अलग टाइम होता है ड्राई होने का, तो आप देख लीजिएगा जब आपकी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिर आपने इसके ऊपर स्टिकर्स को अप्लाई करना है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन है स्टिकर्स के। एक तो ये जो हमने स्टिकर शीट पे प्रिंट किए हुए हैं, ये रख के देखेंगे कि ये कैसे लग रहे हैं, और दूसरा हमारे पास ये विनाइल स्टिकर्स हैं। यहाँ मैं आपको गोल्डन और ब्लैक दोनों रख के बता रही हूँ, आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा इस रहल के साथ ज्यादा सूट कर रहा है। बॉक्स पर भी हमारे पास ब्लैक और गोल्डन दोनों के ऑप्शंस हैं, तो आप देखें कि ब्लैक वाला ज्यादा इनहेंस हो रहा है। ब्लैक वाला रखा हुआ पता चल रहा है कि हमने कौन सी आयत लिखी है, इसलिए मैंने ये ब्लैक वाले स्टिकर्स इस पे पेस्ट कर दिए। ये ब्लैक स्टिकर्स कौन से होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, इस सब के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये वाली आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि विनाइल स्टिकर और स्टिकर शीट में क्या फर्क होता है, इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब जब आपकी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो गई है तो आपने सबसे पहले उसके नीचे एक मोटा कपड़ा रखना है ताकि आपकी रेजिन में कोई स्क्रैच या कोई निशान ना आए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक साइड से स्टिकर रिमूव किया, उसके ऊपर हमने रेजिन का काम कर लिया। अब बैक साइड पे स्टिकर था वो हमने इसीलिए नहीं उतारा था ताकि रेजिन जो भी ड्रिप हो वो हमारे स्टिकर के ऊपर हमें अलग से कोई लेटेक्स या फिर व्हाइट ग्लू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे स्टिकर ने ही हमारा बहुत सारा काम आसान कर दिया था। अब आपने कटर की हेल्प से इस तरह से ये स्टिकर उतार लेना है, बहुत ईजी है इस स्टिकर को उतारना। सेम इसी तरह हमने इस बॉक्स के स्टिकर्स भी रिमूव नहीं किए थे। सबसे पहले तो हमने इसकी साइड पे जो मास्किंग टेप लगाई थी हम इसको रिमूव कर लेंगे। आप यहाँ देखें कि मैं सीजर का या कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत एहतियात से कर रही हूँ ताकि हमारे एक्रेलिक के बॉक्स के ऊपर कोई स्क्रैच ना आ जाए। इन केस अगर मास्किंग टेप लगाने के बावजूद भी आपकी रेजिन ड्रिप हो गई है तो सबसे पहले तो देखें हमने तो ये शीट रिमूव नहीं की थी, इसकी वजह से सेफ हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी रेजिन आपके बॉक्स के ऊपर कहीं ना कहीं लग गई है तो आपने लेना है लाइटर। आपने उसे थोड़ा सा लाइटर करना है दूर से, क्योंकि बॉक्स एक्रेलिक का है ना, ये ना वो खराब हो जाए। आपने दूर से लाइटर करना है और फिर हल्का सा कटर मारेंगे तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये स्टिकर रिमूव करना ना बहुत ही सेटिस्फाइंग है। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, आपको कोई काम नहीं है तब तक। जैसे कि हमारा ये अर्जेंट ऑर्डर था और हमें इसको फटाफट रेडी करके डिलीवर करना था आज ही, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों लगे हुए थे ताकि जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करें और इसे डिलीवर कर सकें। और जब हमें किसी काम की जल्दी होती है ना, काम उसी वक्त ही सबसे ज्यादा लंबे हो जाते हैं। खैर, जब तक ये पील ऑफ में करी थी, दूसरी तरफ मैंने सारे मोल्ड्स को डीमोल्ड कर लिया था, जैसे कि बुक मार्क का मोल्ड, ये फ्लावर का मोल्ड। फ्लावर के मोल्ड से हमने बनानी है तस्बीह, तो सबसे पहले हम इसे वार्निश स्प्रे कर लेंगे। मैंने ये वाला स्प्रे यूज किया है, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस फ्लावर पे मैंने कुछ गोल्डन मार्कर से इफेक्ट्स दे दिए थे और स्टिकर भी अप्लाई कर लिया था। अब हम मिनी ड्रिल से इस फ्लावर के अंदर दो तरफ होल कर लेंगे और ये दोनों होल एक तरफ ही होने चाहिए। इस होल में आपने स्क्रू पिन डालनी है और वो डालने के बाद आपने इसमें एल्फी डाल देनी है ताकि ये फिक्स हो जाए, मजबूत हो जाए, कहीं भी इधर उधर ना जाए। अब जो हमारे पास तस्बीहें होती हैं उसमें आप देखें इस तरह के टसल लगे होते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इस टसल को रिमूव कर लेंगे। टसल के ऊपर इस तरह वायर या फिर कोई धागा लगाया हुआ होता है, आपने उसे कट कर देना है। वो रिमूव करके आपने इस टसल को निकाल देना है। जब आप टसल रिमूव कर देंगे तो तस्बीह के अंदर से ही एक धागा निकलेगा। आपने उस धागे को किसी भी पतली वायर या किसी भी पतली डोर के जरिए आपने उसे इस तरह से क्रॉस कर लेना है, जो हमने स्क्रू लगाया हुआ था उसमें से। वही बात कि कुछ चीजों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने किस तरह से किया है। जब आप इसको क्रॉस कर लेंगे फिर जो धागा होगा उसको आप इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को आपने कट कर देना है। फिर आपने लाइटर लेना है और इसे लाइट कर देना है
लाइट कर देना, मतलब लाइटर कर देना है ताकि ये लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाए। अब दूसरे के लिए भी हम यही करेंगे। देखिए मैंने एक वायर ली है और वायर को मैंने इस तरह से टसल में से क्रॉस कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ मोती। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लें, अच्छी बात है। मैंने टोटल 3 मोती टसल में ऐड किए हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमने आई पिन लगाई हुई है उसमें से हम इस वायर को गुजारेंगे। मैं जो यूज कर रही हूँ उसे मछली डोर कहते हैं और पता नहीं इसका दूसरा नाम क्या है। और देखें ऐसा कितना इजीली हमारा टसल आई पिन में आ गया है। अब जब हमारा टसल आ जाएगा तो हम उसे कुछ इस तरह से पहले तो मजबूत करेंगे, टाइट करेंगे, फिर हम उसे सीजर की हेल्प से कट करेंगे और इसे भी हम नॉट लगा लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे और फिर इसे भी हम लाइटर कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए हमेशा के लिए। जो एक्स्ट्रा फिनिशिंग आपको फील हो रही होगी वो आप कर लीजिएगा, जैसे कि मोती को फिक्स कर लीजिएगा, टसल छोटा करना हो तो वो कर लीजिएगा। और इस तरह करके आपकी इजीली रेजिन की तस्बीह बनके तैयार है। देखें कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ, बल्कि कस्टमर ने भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी। अच्छा, जो टसल मैंने यूज किए थे ना वो ये वाले टसल थे और यही टसल मैं बुक मार्क में भी यूज करूंगी। बुक मार्क की साइड्स को पहले मैंने कटर की हेल्प से अच्छी तरह से नीट कर लिया था। अब यहाँ मैंने लिया है टसल और बुक मार्क का जो होल था वहाँ आपने टसल रख के स्टिक की हेल्प से इस तरह से गुजार लेना है और फिर जो हमारा टसल है उसको आपने कट नहीं करना, बल्कि उसके अंदर से आपने इस तरह से क्रॉस करके टाइट कर लेना है। देखें कितना इजी था ना। अब यहाँ पे जो हमने बची हुई रेजिन से ये तस्बीह ट्रे बनाया था, मैं इसे भी डीमोल्ड कर लूंगी और ये है इसका फाइनल रिजल्ट। कितना इजीली हमने बची हुई रेजिन से इस तस्बीह ट्रे को बना लिया, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये हमने कोई बची हुई रेजिन से बनाया है। तो अगर आपकी रेजिन भी ड्रिप हो रही है और आपके दिल को कुछ होता है तो आप उसे इस तरह की चीजें बना सकते हैं। ये थी हमारी फाइनल लुक हर चीज की। आप बॉक्स को चेक करें, बॉक्स कितना प्यारा बना है, नीट क्लीन एकदम प्रोफेशनल, कहीं भी कोई रेजिन ड्रिप नहीं हुई हुई, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बनाया हुआ है। बुक मार्क की साइड्स पे आप चाहें तो गोल्डन मार्कर से लाइन बना सकते हैं, मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई थी इसलिए मैंने नहीं किया। तस्बीह के फ्लावर के ऊपर हमने गोल्डन मार्कर से कुछ इफेक्ट्स दिए थे और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। देखें कितनी हसीन ये तस्बीह लग रही है। आप जिसे भी गिफ्ट देंगे ना उसका तो दिल ही जीत लेंगे। अच्छा, एक बार मुझे ना किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप इस रहल को ज्वाइन किस तरह करते हैं। तो देखें इस रहल को आपने इस तरह से पकड़ना है, इसमें जो आपको इस तरह के मार्क्स मिले हुए ना इनको आपने आपस में क्रॉस कर देना है और ये इजीली आपकी रहल आपस में जुड़ जाएगी। ये है इस रहल का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को हर चीज बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोग को हर चीज डीपली समझाऊं, अच्छे से समझाऊं, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स ओपन हुआ है। आपने जो भी सवाल करना है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको गुड न्यूज देनी थी वो ये थी कि अब हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वॉल आर्ट की। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वॉल आर्ट की क्लास 1 होगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा सकूं, सिखा सकूं। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं उनको भी साथ में कवर कर दूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।